मौत की आखिरी हिचकी का मुंतज़िर वजूद बिस्तर पर पड़ा था। इसकी आंखों के सामने माजी घूम रहा था। जब वो एक करील जवान था, खूब मेहनत करता था। जब भी माँ या बीवी इससे कहते थे, सब मजदूर 8-9 घंटे काम करते हैं, तुम 13 घंटे काम करते हो, इतनी जान मारने से सेहत खराब हो जाएगी, तो वो मुस्कुरा देता था। वो मुस्कुराते हुए जवाब देता कि जब मेरी स्कूल जाने की उम्र थी, तब मेरी माँ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि मुझे खिला सके या मेरी पसंद का कपड़ा पहना सके। मेरी गुर्बत का ये आलम था कि बचपन की ईदों पर मेरी माँ मुझे कमरे में 3-3 दिन कैद रखती थी ताकि बच्चों के साथ ना खेल सकूं, ना मिल सकूं, क्योंकि बच्चों की देखा देखी मैं भी नए कपड़ों और जूतों की जिद करता था और मेरी जिद को पूरा करना मेरी माँ के बस की बात नहीं होती थी। लिहाजा आसान हल ये होता था कि मुझे 3-4 दिन के लिए कमरे या ज़्यादा से ज़्यादा घर में कैद कर दिया जाता था। ईद आती थी, गुजर जाती थी और मुझे कानो कान खबर नहीं होती थी। जब अपने हमउम्र बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता तो मैं भी स्कूल जाने की जिद करता था। मेरी इस जिद को पूरा करने का कुलिया भी मेरी वालदा ने अपना रखा था। वो मुझे अपने साथ स्कूल ले जाती और मास्टर से कहती, इसे 2 डंडे लगा दें। स्कूल मास्टर मुझे गर्दन से पकड़कर मुर्गा बनाता और 2 डंडे मेरी तशरीफ पर मार देता। मैं रोते हुए माँ से लिपट जाता, जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होती थी। यकीनन मुझे तकलीफ सहते हुए मेरी माँ नहीं देख सकती थी, इसलिए जब मास्टर डंडे मारता था तो दूसरी तरफ देखने लगती थी। मुझे डंडे मरवाना मेरी माँ की मजबूरी थी, क्योंकि अगर मुझे डंडे ना पड़ते तो मैं स्कूल जाने की इज्जत करता और स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, जूते वगैरह के खर्चा देना मेरी माँ की हैसियत ना थी और यह हकीकत समझ लेने की मेरी उम्र ना थी। लिहाजा आसान हल ये था कि मेरी माँ मास्टर साहब को कहती और मास्टर साहब मुझे डंडे मार देते और बताते, स्कूल आए तो ये लाजिम खाने पड़ते हैं। यूं मैं स्कूल से मुतनफ़र हो जाता था। जब मैंने हालात को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं फक्त मजदूरी करने के काबिल था और वो मैं जी जान से करता था। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं ज़्यादा मजदूरी करने लगा। फिर जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मैंने मजदूरी में नागा करना ख़त्म कर दिया, जिस पर अक्सर मेरी माँ और बीवी दोनों मुझे सेहत का ख्याल ना रखने की वजह से समझाती रहती। मगर मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता और कहता था, मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली नस्ल को भी ये पता हो कि स्कूल में मास्टर बस डंडे मारते हैं और बच्चे डंडे खाते हैं, या मेरी आने वाली नस्ल को यही ना पता हो कि ईद का त्यौहार भी होता है। मेरे बच्चे कमरे में कैद होकर ईद ना गुजार दे। अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो मेहनत करता और इतनी मेहनत करता कि लोग इससे काम करवाने के तलबगार रहते। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा। औलाद की सूरत में मेरी बेटी पैदा हुई। मैंने इसकी पैदाइश वाले दिन से इसकी तालीम, सेहत और खुराक के लिए खर्च तरतीब देकर बचत करना शुरू कर दी। अब मेरी कुल कायनात मेरी बेटी थी। मेरी माँ और बीवी अक्सर शिकायत करती थी कि इनके हिस्से का टाइम भी मैं अपनी बेटी को दे देता हूँ। मेरे पास इनके शिकवों का कोई जवाब नहीं होता था। मैं बस मुख्तसरन कह देता, बेटी रब की रहमत है और मैं रब की रहमत तले रहकर खुश रहता हूँ। वक्त गुजरता है, मेरी बीवी दूसरी बार उम्मीद से होती है, मगर दौरान ज़िंदगी वो और बच्चा दोनों फोत हो जाते हैं। दुख की इस घड़ी में भी अपनी बेटी को दिए जाने वाले प्यार में कोई कमी नहीं आने देता। जब मैं अपनी बीवी को दफना कर आया तो मेरी बेटी ने सैकड़ों सवाल पूछे। जब कब्र के मुतालिक पूछते पूछते डर गई तो कहने लगी, बाबा मैं आपके साथ कब्र में जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी का माथा चूम कर कहा कि मैं तुम्हें कब्र में उतार कर इस दुनिया में रह भी नहीं पाऊंगा, तुमसे पहले कब्र में उतरूंगा। मेरी बेटी इल्म हासिल करते हुए जवान होती है। इसकी माँ के फ़राइज़ इसलिए मेरी माँ अदा करती है और जब इसकी तालीम मुकम्मल होती है तो मेरी माँ भी चल बसती है। जिस दिन मेरी माँ फौत होती है इस दिन मेरी बेटी को पंजाब बैंक में मुलाजमत मिल जाती है। मुझे यकीन करें, माँ की मौत से ज़्यादा बेटी की कामयाबी की खुशी होती, मगर मेरी बेटी की पहली कामयाबी ही मेरे लिए ज़वाल की वजह बन जाती है। मुझे फौलज अटैक होता है और मैं बिस्तर का होकर रह जाता हूँ। मेरी बेटी मेरे बजाय मुलाजमत को तरजीह देती है, यहाँ तक कि मुझे खाना तक हमसाए देकर जाते हैं। वक्त मज़ीद सरकता है, मेरी बेटी की दोस्ती लड़कों से हो जाती है और लड़के सारी सारी रात आकर मेरे घर में रहते हैं और पार्टी के नाम पर फहाशी करते हैं। मैं खैर खबर लेने के लिए आने वाले अहले मोहल्ला से कहती हूँ कि मेरी बेटी को समझाएं और साथ ही बच्ची के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखने का कहता हूँ।
जब शादी के मुतालिक अपनी बेटी से बात करता हूँ तो वो हत्ते से अकड़ जाती है और मुझे बिना रिश्ते का लिहाज किए बताती है कि वो बगैर शादी के भी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है। मैं पहली बार मौत की दुआ करता, मगर मौत नहीं आती। मेरी इस ख्वाहिश को मेरी बेटी का दोस्त आसान बना देता है। जब वो मेरी बेटी के पास रात गुजारने आता है और मैं मिन्नत समाजत वाले अंदाज में इससे कहता हूँ कि मेरी बेटी से निकाह कर लो, तो वो मेरी बेटी को कहता है, बुड्ढे की बात ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मेरी बेटी जवाब में कहती है कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब करना चाहता है, मेरी शादी किसी और से करके। इस पर मेरी बेटी का दोस्त इसे मशवरा देता है कि कबाब में आने वाली हड्डी को आज हमेशा के लिए निकाल देते हैं। मेरी बेटी इसकी हाँ में हाँ मिलाती है और साथ ही वो किसी मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता दोस्त को कॉल करके सारी बात समझाता है। इसका डॉक्टर दोस्त आता है और बिना सोचे समझे मुझे इंजेक्शन लगा देता है। मुझे लगाए गए इंजेक्शन मेरी मौत है। मेरी दिल की धड़कन घुट रही है। मैं तकलीफ से कराह रहा हूँ। मेरा कमरा बाहर से बंद है और मेरी बेटी अपने दोस्त और इसके दोस्त के साथ दूसरे कमरे में बैठी दुनिया की अय्याशी और आखिरत के अज़ाब का सामान कर रही है। मैं मौत की आखिरी हिचकी से पहले सोच रहा हूँ, कब्र से डरने वाली बच्ची आज खुदा से भी नहीं डर रही, आखिर क्यों? शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब न मिले, मगर मैं तमाम बेटियों को नसीहत करना चाहता हूँ कि हाँ, वालिदैन की भी अल्लाह ताला की रहमत है, रहमत बनकर रहा करें। मेरी बेटी की अज़ाब या आजमाइश न बन जाया करें।